नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा सिंह राणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज कि मैं आपको कुछ अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा, कुछ गलतियां बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने की हैं पिछले 3 दिनों में। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा, ये वाली जो ट्रेड थी 42,800 की कॉल पुट, ये हमने शॉर्ट की हुई थी। कब की थी? ये हमने थर्सडे को, ये हमने वेंसडे को, ठीक है, 42,800 की कॉलर पुट ये हमने शॉर्ट की हुई थी वेंसडे को, और तब से मैं इसको होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तब से मैं इसको अभी तक होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, अब मिस्टेक कैसे थी वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, टेलीग्राम चैनल पे, चलो ओपन कर लेते हैं, टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। मैं अपनी सारी ट्रेड शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो हम उसी दिन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 23 यस, हाँ, मैंने 23 नवंबर को मैंने एक ट्रेड दी 42,800 की कॉल पुट शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस दिन उसमें कुछ भी डिके नहीं हुआ। ठीक है, मैंने बोला था मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज, बट फिर भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने एट द मनी की कॉल पुट ऑप्शन शॉर्ट की हुई हो और तुम्हें डिके ना मिल रहा हो। बट उस दिन नहीं मिला डिके, रीज़न चाहे जो भी रहा हो। ठीक है, एट द मनी के ऑप्शन अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिके तो मिल ही जाता है। देखो, मिला होगा ये 200-250 रुपये, इतना तो चार्ज ही चला जाता है, 200 रुपये तो। ठीक है, तो ये डिके कुछ नहीं मिला। तो मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की, आपको पता है हम इंट्राडे डेली ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। जो मेरी ट्रेड कॉपी करते हैं या जो भी चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो जो भी चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं इंट्राडे ऑप्शन शॉर्ट करता हूँ, 10 बजे के आसपास शॉर्ट करता हूँ उनको, 2 बजे मैक्सिमम, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक या 1:30 बजे तक भी उनको एग्ज़िट कर देता हूँ। और 2 से 3 हज़ार प्रॉफिट पर डे हम लोग करते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, जिसको जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री चैनल है। ठीक है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है और लाइफ टाइम फ्री है आपका, आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी ट्रेड कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कि मैंने 42,800 की कॉल पुट मैंने शॉर्ट करने के लिए दी हुई थी, जबकि आपको पता है कि मैं इंट्राडे शॉर्ट करता हूँ और 10 बजे मैं शॉर्ट करता हूँ और 2 बजे तक अपना 2-3 हज़ार रुपये, ठीक है, करके एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि पर डे आपका 2 या 3 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल रहे हैं, तो वो कोई बेकार है, जिसमें भी कि आपका कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ठीक है, एट द मनी का ऑप्शन होता है, मार्केट थोड़ा सा साइड वे होना होता है बस 2-3 घंटे के लिए। ठीक है, और तो उसमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं ईज़िली। तो अभी गलती मैंने उस दिन ये की, जब डीके नहीं मिला था, ठीक है, तो मुझे उसी दिन उसको एग्ज़िट कर देना था, नहीं मिला तो। बट मेरी गलती थी, ये मैंने लालच कर लिया। ये गलती आप मत करना कभी भी। इंट्राडे करो आराम से, ओवरनाइट होल्ड करने की ऑप्शन सेलिंग ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत किया करो। ठीक है, मेरी गलती हुई, मैं अपनी मिस्टेक ये मान रहा हूँ कि मैंने उस दिन होल्ड कर ली। ठीक है, अब उस होल्ड को करके देखो, उसके बाद जब मैंने ये था वेंसडे को, जब मैंने ये की, तो उसके बाद मैंने इसको होल्ड कर दिया, तो उससे नेक्स्ट डे भी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा 1,000-1,500 रुपये का लॉस हुआ शाम तक। इसमें उस दिन भी डिके नहीं हुआ। ठीक है, जबकि 75 क्वांटिटी शॉर्ट की हुई थी, एक लॉट नहीं था जिसमें कि कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, 3 लॉट थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, और जो ये 100 क्वांटिटी थी, ये मैंने मार्जिन की वजह से बाय की हुई थी, जैसा कि आपको पता ही होगा जो मेरे साथ ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 100 ली हुई थी, 75 लेनी थी, बट 100 ली हुई थी। इसका कुछ रीज़न था, क्योंकि मुझे और भी कुछ करना था, बट मैं उस दिन नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन ऐसा मार्केट था ही नहीं, मुझे कुछ डिके नहीं मिल रहा था। तो 1,000-1,500 रुपये उस दिन लॉस में, फिर मैंने दोबारा इसको होल्ड कर दिया। तो गाइज़, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे करना है आराम से, 2 से 3 हज़ार रुपये। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो आज की बात है, आज हुआ क्या। ठीक है, आज क्या हुआ था मेरे साथ, जब मैंने इसको कल होल्ड किया, बाई चांस अगर यहाँ से गैप अप हो जाता, 500-600 पॉइंट का गैप अप हो जाता, वो मुझे पता था, मैं ओपन इंटरेस्ट देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था, बट ओवरनाइट कुछ काम नहीं आता गाइस। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कम्प्लीटली गैम्बलिंग है जो ओवरनाइट होल्ड करता है। ठीक है, ओवरनाइट जो होल्ड करता है कम्प्लीटली गैम्बलिंग है, उसका कोई आइडिया नहीं कर सकता कि रात को क्या होने वाला है। ठीक है, बट मैंने होल्ड कर दी, मेरी गलती थी, मैं अपनी मिस्टेक मान रहा हूँ, और जिसमें कि मेरा खुद का अमाउंट भी इसमें होल्ड था। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को होल्ड करा दिया और खुद नहीं किया, मैंने अपने खुद स्क्रीनशॉट सेंड किए थे कि मेरी भी होल्ड है। ठीक है, ये देख लो आप, मैंने सेंड किए हुए हैं कि मैंने भी होल्ड किया हुआ है। ठीक है,
अब 23 तारीख को, ठीक है, उसके बाद मैंने होल्ड कर दिया। अब 24 तारीख को क्या होता है, 24 तारीख को सुबह मॉर्निंग में तो प्रॉफिट आता है 2500 तक का, बट उसे मैं बुक नहीं करता हूँ क्योंकि इतना तो हम इंट्राडे कर लेते हैं। तो मुझे लगा 2500 अभी हो गया है तो इसमें अभी और थोड़ा डिके हो जाएगा, मार्केट थोड़ा साइडवे होगा या ऊपर थोड़ा नीचे होगा। मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया था, हाँ मार्केट थोड़ा यहाँ पे आ गया था। उस दिन मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी तो मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग मूव हो गई थी। यहाँ पे इस जगह मुझे 2500 का प्रॉफिट आया था, तो मार्केट में एक मूव आया अप साइड का, जबकि हमारी ट्रेड थी 42,800 की, ठीक है। तो उसके ऊपर की तरफ जब जाने लगा तो उसमें जो वो प्रॉफिट था वो निकल गया। और जब शाम को मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, इस जगह शायद यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी थी यहाँ पे। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट ने तो उस टाइम पे मुझे प्रॉफिट नहीं था, सारा मेरा प्रॉफिट जा चुका था, बल्कि उस दिन मैंने और भी थोड़ा लॉस कर लिया था। तो गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि रात को ओवरनाइट होल्ड मत करो, ठीक है, ना मैं करूँगा अब, ठीक है। करता भी हूँ तो उसमें एक लिमिटेड रिस्क होगा, जिसमें कि मैंने इसमें अनलिमिटेड रिस्क होल्ड कर लिया था। और अब इस वीडियो की सबसे मेन पॉइंट, मैं मेन बात बताता हूँ। आज जो इसमें जो दिखाया हुआ है मैंने, आज जब मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, तो ओपन होने के बाद ही कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया था। मैं दिखा देता हूँ, आज का मैंने अपडेट तो डाला था। ये खुलने के बाद तो कोई प्रॉफिट नहीं आया था, बट बाद में थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ था। बट गाइज़ थोड़ा प्रॉफिट आने से पहले क्या हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा जो ये लॉस है, अगर मैं इसको एग्ज़िट कर देता उस टाइम पे, मेरा जो ये लॉस है कहाँ तक गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखो गाइस, ठीक है, अपना प्रॉफिट गया था 9000 तक लॉस, सॉरी 9000 तक अपना लॉस गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और वो भी 9:33 पे सुबह मार्केट खुलते ही, क्योंकि आपको पता है कि आज का मार्केट कैसा था, ठीक है। आज का मार्केट ये था, ये मार्केट था आज, ये इस टाइप के मार्केट में यही होना था। अगर और थोड़ा ऊपर चला जाता तो लॉस की कोई लिमिट नहीं थी। बट मैंने क्यों होल्ड किया? मैंने ऐसे ही होल्ड नहीं किया कि अपने आप नहीं नीचे आएगा लेके बैठे रहो। मैंने ऐसे होल्ड नहीं किया, मैंने और कॉल सेल कर दी थी। मुझे यहाँ पता था ये कोई मार्केट, ये इस टाइप से कभी मार्केट नहीं चलता है गाइस, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे होने के बाद बता रहा हूँ, होने के बाद नहीं बता रहा। आपको पता है कि मेरा इतना लॉस चल रहा था, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। मेरा इतना लॉस चल रहा था, फिर भी मैंने, इसी में दिखा देता हूँ मैं आपको, मैंने 43,200 की मैंने कॉल एक और शॉर्ट कर दी थी। ये देखो, ये एक कॉल और मैंने शॉर्ट कर दी थी, शॉर्ट की हुई है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मैंने शॉर्ट की हुई थी, इतना शॉर्ट था मैं कि ये गिरने वाला है पक्का, इसलिए मैंने इस लॉस को होल्ड रखा। बल्कि ये लॉस और भी ज़्यादा गया था, बट स्क्रीनशॉट में इसी का ले पाया, ठीक है। उसके बाद भी 43,200 की कॉल मैंने एक लॉट और शॉर्ट कर दी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा श्योर था ओपन इंटरेस्ट देख के, और अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल, ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो जो भी मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे क्लियरली बोल रहा था कि ये यहाँ से गिरने वाला है पक्का, ठीक है। तो इसलिए, और ऑप्शन बाइंग मैं करता नहीं हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। कर लेता हूँ तो मेरा लॉस ही होता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। ऑप्शन बाई लॉस मतलब कि ओवरऑल लॉस, कि महीने में, तो महीने में अगर मैं अपना एवरेज निकालूँ तो मैं उसमें लॉस में ही होता हूँ ऑप्शन बाइंग में। ऐसे नहीं कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो लॉस ही होता है हमेशा, ऐसे नहीं। मैं एक लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ। जैसे लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि हमने मंथली कितना अर्न किया, तो ऑप्शन बाइंग में मैंने मंथली, अगर 2 मंथली 3 मंथ्स में देखूँ तो मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं किया, तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो जब मैं इतना श्योर था तो उस टाइम पे मेरा इतना लॉस कॉल शॉर्ट में ऑलरेडी चल रहा था, कॉल शॉर्ट जो की हुई थी ऑलरेडी चल रहा था उसमें। तो उसके बाद भी मैंने एक लॉट और कॉल को शॉर्ट कर दिया 43,200 को। जहाँ मार्केट था मैंने 43,200 एक और लॉट शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने के बाद आपको पता ही है कि आज का प्रॉफिट कितना बुक किया है, और वो मैंने बस बुक करके छोड़ दिया है। बट वो मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी, और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑब्स्ट्रा में ये ट्रेड है हमारी, ठीक है, ये एंट्री ली हुई है हमारी, मैं दिखा देता हूँ। ये रही
42,800 पे ये कॉल पुट हमने शॉर्ट की हुई थी, जिसमें अभी प्रॉफिट दिखा रहा है 6,800, और मुझे पता है ये प्रॉफिट आराम से 20,000 तक जाएगा। इस ट्रेड में अपना 45,000 प्रॉफिट आ जाएगा 1 दिसंबर तक, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा 45,000, ठीक है। 45,000 का प्रॉफिट 1 दिसंबर तक आ सकता था इस ट्रेड में, बट ये कोई तरीका नहीं है जो मैंने किया है आज, ठीक है। तो ये 6,800 तक प्रॉफिट हो सकता था अभी अपना केवल इस ट्रेड में, ठीक है, 6,800, बट मैंने नहीं किया होल्ड, क्योंकि मुझे पता था ये ट्रेड मेरी 2 दिन से फंसी हुई है। तो ट्रेड में फंसना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे गलत चीज़ होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन सेलिंग आराम से आप इंट्राडे करो, ओवरनाइट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपना रिस्क डिफ़ाइन नहीं करता हूँ। देखो, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए मैं इंट्राडे ही करता हूँ आराम से, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता गाइस, ठीक है। आपको सामने दिख रहा है, आपको आपकी लॉस अगर आपकी लिमिट से बाहर जा रहा है तो आप सीधा एग्जिट कर दो। अगर आप ओवरनाइट होल्ड करोगे तो यही चीज़ होगी फिर, कि सुबह आपको उठोगे तो आपको 10, 12, 20,000, 50,000 तक का लॉस दिख जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए ओवरनाइट होल्ड ही मत करो, ठीक है। आगे से मैं भी नहीं करने वाला होल्ड, ठीक है। वैसे मैं करता नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों उस दिन कुछ भी डिके नहीं मिला तो मैंने रात को होल्ड कर दिया, ठीक है। होल्ड इससे पहले भी किया है मैंने, बट मैं कुछ चीज़ को देख के होल्ड करता हूँ, बट उस दिन मैंने गलती की होल्ड करके। तो ये मेरी 2-3 दिन की ट्रेड फंसी हुई थी, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ट्रेड को फंसाना सही नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग करो, आराम से इंट्राडे करो, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपनी पूरी ट्रेड देता हूँ, आपको कॉपी कर सकते हो आप मेरी ट्रेड, ठीक है। ये मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है मैंने इसका, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं आज का फाइनल प्रॉफिट जो भी है यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमने आज का किया है। और वो मैं दिखा देता हूँ, देखो 43,200 मैंने बताया ना, मैंने शॉर्ट की थी, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है बाद में। ये रहा 43,200 की कॉल मैंने शॉर्ट की थी, ठीक है। और बाद में इसमें 943 पे मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया था, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा होल्ड रखता तो और भी अच्छा प्रॉफिट होता, बट मैंने उसको 943 पे मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया था। ओवरऑल मैंने करीब 4,000 के आसपास, ये तो आपको जो आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं उनको पता होगा, ये अगर आप होल्डिंग है तो ये कैलकुलेशन सही नहीं दिखाता है, ये जो कैलकुलेशन है वो सही दिखती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा 4,000 प्रॉफिट आज का हो गया है। तो देखते हैं गाइस, ठीक है। मंडे से करेंगे अपना आराम से इंट्राडे करेंगे, और 2 से 3,000 रुपये पर डे, डेली 2-3 हज़ार रुपये अपने बुक करेंगे, ठीक है। सो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ये यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है मैं लाइव ट्रेडिंग कराऊँ आपको यूट्यूब पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग कराऊँ तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा ये वाली, और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ओके। सो टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अकाउंट ओपन अगर आपको करना है एम स्टॉक्स में, तो एम स्टॉक्स में फ्री है आपका, जो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब जैसे जो मैंने जितनी भी आज मैंने ट्रेड की है, ठीक है, मेरे 15 ऑर्डर लगे हैं, तो 15 ऑर्डर के हिसाब से देखो 20 रुपये पर ऑर्डर, तो मेरा 300 रुपये तो इसमें चार्ज उसका ही जाएगा, ठीक है। 300 से ज़्यादा जाएगा, बट 300 रुपये आप बचा सकते हैं। केवल एम स्टॉक्स में 1 साल की फ़ीस है 1,000 रुपये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एम स्टॉक का, मैं दिखा देता हूँ वैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अकाउंट ओपन कीजिए। और ये जो आपका चार्ज लगता है 20 रुपये पर ऑर्डर का, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ज़ीरो है ये चार्ज इसमें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो ब्रोकरेज, और ये लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने खुद अकाउंट ओपन किया था और मैंने ट्रेडिंग भी की थी इसमें, और मैं कर भी रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत ऑप्शन बाइंग वगैरह इस टाइप से करता हूँ वो मैं इसमें ही करता हूँ एम स्टॉक में, ठीक है। तो ज़ीरोधा में भी आप ओपन करा सकते हैं, और एम स्टॉक्स में ज़ीरो ब्रोकरेज है, इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना, ओके। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ।